और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आज का खास प्रोग्राम है कश्मीर वैली अंडर टेरर अटैक। अप्रैल 22 को, अप्रैल 22 मंगलवार को कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकवादी हमला हुआ, जहां पर 26 लोगों को, सिर्फ लोग 26 हिंदू लोगों को चुन चुन कर मारा गया है। और मारने से पहले इनका सबसे पहले धर्म भी पूछा गया, क्या वो हिंदू है या मुसलमान है। इसके बाद भारत सरकार ने के खिलाफ काफी एक्शन भी लिया, क्योंकि पाकिस्तान 1947 के बाद से लगातार आतंकवादी आतंकवाद को समर्थन करते हुए आ रहा है। भारत सरकार ने 1960 को जो सिंधु जल संधि हुआ उसको निलंबित किया, अटरी चेक पोस्ट को बंद किया, और नई दिल्ली में पाकिस्तान के जो रक्षा सलाहकार है उनको पर्सन नॉन ग्रेटा किया गया है। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने ये देशवासी को आश्वासन दिया है कि पूरी दुनिया को कहते हैं वो भारत के हर आतंकवादी को और उनके समर्थकों को पहचान करवाएं करेंगे और उनको दंडित करेंगे और धरती के अंत तक चुन चुन कर मारेंगे। ये हमला सिर्फ पर्यटकों को नहीं है, देश के दुश्मनों को भारत की आत्मा पर ही हमला हुआ है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। नाउ I want to say it's the time to erase. I repeat, it's the time to erase the name of Pakistan from the world map. Today, let me introduce our guest, Mr. Hemant Patel, President and Founder, Sri Seva Sanatan Seva Foundation, USA, retired Subedar Major Samir Kumar Singh, Indian Army, and BJP leader Bhaskar Mandal. मेरा पहला सवाल नमस्कार नमस्कार। मेरा पहला सवाल मिस्टर हेमंत पटेल जी से है कि सनातन धर्म पर इतना बड़ा हमला हुआ जो सारे पूरे विश्व को हिला दिया। पहलगांव के हमले में हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया, सॉरी, टूरिस्टों को निशाना बनाया गया और चुन चुनकर हिंदू लोगों को ही नाम पूछ के मारा गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे हेमंत पटेल जी? Namaste everybody. First of all, my heartfelt condolences to all the victim families. ये जो इश्यू है मैं थोड़ा 10,000 फुट ऊपर से देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता है सब वर्ल्ड को। ये सिर्फ सनातन का इश्यू नहीं है, सनातन का तो है ही, लेकिन सिर्फ सनातन का नहीं है, सिर्फ भारत का नहीं है, सिर्फ कश्मीर का नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मीन्स दे डेफिनेटली इन्वॉल्व एवरीथिंग, लेकिन उससे ऊपर से देखना पड़ेगा। वो लोगों ने चुन चुन के हिंदू और क्रिश्चियन को भी मारा है। फॉर देम everybody else is kafir and deserve to death. That is what going on. For them, they do not have any geographical boundary. वो बाउंड्री में नहीं मानते, वो देश में नहीं मानते। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है अपना खुद का धर्म। और इसीलिए आपने देखा ये कश्मीर तो अभी अभी हुआ, उसके पहले वेस्ट बंगाल में 2 वीक हो गया, राइट? वो अभी सेटल भी नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल में कितने हिंदुओं को मार दिया, उसके पहले बांग्लादेश में कितने को मार दिया, इसके पहले इजराइल में कितने को मारा, यूएस में 9/11 कर दिया, वो मुंबई में, वो सब जगह पे देयर इज अ लिस्ट। जिहाद वॉच करके एक साइट है, उधर 47,400 टेररिस्ट अटैक की पूरी डिटेल है और सब जगह पे देयर इज ओनली वन कम्युनिटी इन्वॉल्व। तो उससे क्या मतलब होता है? ये कोई 2 कंट्री के बीच में नहीं है, ये वन कम्युनिटी वर्सेस द रेस्ट हो रहा है और दुनिया को ये ही देखना पड़ेगा। अगर हम ये एंगल से नहीं देखेंगे तो वो हमको गुमराह करेंगे, जस्ट लाइक 9/11 में वो लोगों ने गुमराह किया था
कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, ऑल रिलीजन टीचेस द सेम थिंग। वो 9/11 के बाद चलाया था और वो सक्सेसफुल हो गया था, और वो अभी भी चल रहा है। अभी भी काफी लोग बोलते होंगे कि ये कश्मीर पाकिस्तान ने किया, या पाकिस्तान ने तो किया ही है, लेकिन उसके ऊपर देखो पाकिस्तान में किसने किया है। बराबर। अगर अगर कॉमन बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, यस कश्मीर इज अ कॉमन बॉर्डर। देखो राजस्थान और गुजरात भी है, गुजरात और राजस्थान में क्यों नहीं होता? What is the difference? There is a big difference between Gujarat, Rajasthan and Kashmir. It's just like a snake. स्नेक को घास चाहिए रहने के लिए। गुजरात और राजस्थान में वो घास नहीं है स्नेक के लिए, कश्मीर में बहुत है, और इसीलिए वो टेररिज्म कश्मीर में होता है। आपका जो क्वेश्चन था वो सनातन रिलेटेड, मैंने, लेकिन सनातन तो है ही, लेकिन दिस इज बियॉन्ड सनातन। इट अप्लाइज टू क्रिश्चियन, ज्यूज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स, एवरीबॉडी। थैंक यू। मैं समीर जी के पास आऊंगा। सर आप बताइए कि अभी सबको यही कह रहे कि आतंकवाद में कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जितने भी आतंकवादी हमला हुए भारत में सबके सब मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं, क्या कहेंगे? आतंकवाद तो सही में क्या धर्म नहीं होता? फर्स्टली मेरा श्रद्धांजलि है जो हमारा ब्रेव हिंदू शहीद 26 जो आत्म बलिदान दिया, और उसको फैमिलीज को भी मेरा कॉन्डोलेंस। जिहादी का धर्म नहीं है, ये ड्रामा बहुत दिन से चला, लेकिन जिहादी का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। वो काफी टाइम से प्रूव हो गया, लेकिन अभी दो रिसेंट में बता रहा हूं, हमारा वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद और अभी रिसेंट जो है कश्मीर का पहलगांव, जहां हिंदू को चून चून के मारा है। और आतंकवादी का अगर कोई धर्म नहीं होता तो आतंकवादी मरने के बाद तो लाखों जनाजा के पीछे क्यों भागता है, फतेमा क्यों पड़ता है, उसको कब्र क्यों दे देता है, लादेन जैसे उसको समुद्र में क्यों नहीं फेंक देता है? लेकिन ये एक ड्रामाबाजी करके आंख बंद करने का कोशिश था, लेकिन सोली इंडिया का नहीं, पूरा दुनिया का आंख खुल गया। इस्लामी आतंकवादी आज ओनली इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व के खाने का कोशिश कर रहा है। हर एक सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितना भी पकड़ा जाता है सारे मुस्लिम है, तो इसका एक पर्टिकुलर रिलीजियन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज इस्लाम का एक ही धर्म है, इसमें जितना भी टेररिस्ट है वो इस्लाम है। और अगर आप कुरान पढ़ के देखोगे सूरा 9 आयत 5, वहां तो क्लियर बोला हुआ है, जो जितना भी काफर के पकड़ो और उसको घात लगा के मारो। और वही किया मुर्शिदाबाद में, वही किया पहलगांव में। उनका धर्म का तरफ से तो उन्होंने सही किया, उनके पास तो एक ही चीज है, जो इस्लाम को पूरा दुनिया में उसको मारो काटो, उसको धर्मांतरित करो और उसको पूरा खलीफा राज बनाओ, यही तो उनका टारगेट है। और मैं उसी भास्कर जी के टारगेट पास में वो आऊंगा। चल रहा है। मैं भास्कर जी के पास आऊंगा। भास्कर जी, कल एक खबर आई थी असम से, अमीनुल इस्लाम नाम है और वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक भी है, और उसने ये कहा कि पुलवामा पहलगांव जैसे हमले जो है ये सभी सरकारी साजिश है, और उसका अरेस्ट भी किया गया, जेल में भी डाला गया। तो क्या लगता है इस मानसिकता लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आप एक देखिए, नेता मेरा है, तो बताइए। मैं पहले ही आपका चैनल का दर्शकों से माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं ट्रेन में हूं, नेटवर्क डिस्टर्ब है। और हमारे आसाम में जो सीएम साहब है हिमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और तुरंत उसको वहां पर अरेस्ट करके एनआईए के हाथ में दे दिया है। और मैं इस पुलवामा विषय में बोलना चाहूंगा, जो जो लोग ये सेकुलरिज्म कर रहे हैं पूरा देश में, जो लोग बता रहे हैं, मगर मैं उनको ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, फरीदाबाद हो
या कश्मीर हो या केरल हो, हिंदू को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और जैसे जैसे हमारे बंगाल से भी 3 साधारण टूरिस्ट मारा गया है, और जो बहन का पति को मारा गया है, वो बहन और उसको बच्चा के सामने, उस बहन से मेरा डायरेक्ट फोन पे बात हुआ था। उसने कहा जिस तरीके से उसका पति को मारा गया और उनको डायरेक्ट बोला गया जाके मोदी को बोल देना और कलमा पढ़ो, तो इसमें क्या क्या लगता है? इसमें पूरा पूरी ये पश्चिम बंगाल, कश्मीर, केरल, ये सारे को इस्लामीकरण करने का एक साजिश, बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। और मैं बोलना चाहूंगा, एनफ दिस एनफ। जो भी हम लोग लास्ट 2-3 महीना से देख रहे हैं बंगाल में, लास्ट बांग्लादेश में हम लोग देखे हैं जिस तरीके से लाखों हिंदू परिवार वहां से बेघर हो गया है, और मुर्शिदाबाद से भी बहुत हजारों से भी ज्यादा हिंदू परिवार को मालदा में भागना पड़ा है। और जैसे बांग्लादेश में हमारे एक सनातन धर्म गुरु चिन्मय कृष्ण जी को भी तक बांग्लादेश सरकार पकड़ के रखा है, जो देखभाल वाला सरकार है। तो इसमें बहुत बड़ा साजिश है। इसमें मुझे लगता है तुरंत एक्शन लिया जाए, और सिर्फ ये पश्चिम बंगाल, केरल और कश्मीर में ही क्यों, मैं माननीय देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूं, ये तीनों स्टेट को तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और आगामी दिन में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। नहीं तो भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही चिंता के विषय है, क्योंकि टेररिज्म ये 3 स्टेट से ही क्यों उठ के आ रहा है, केरल, कश्मीर और पश्चिम बंगाल, और तीनों स्टेट का ही जो पॉलिटिकल सरकार है, जो सरकार वहां पर सरकार वो स्टेट में चला रहे हैं, सारा सेकुलरिज्म बात कर रहे हैं। तो इसमें गंभीर सोचने का विषय है, और मैं देश का प्रधानमंत्री जी को भी अनुरोध करता हूं, इसमें तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए। और सिर्फ जो 4 आतंकवादियों ने हमारे 28 आदमी को शहीद किया है, सिर्फ वो 4 को नहीं, इसके साथ जो लोग भी जुड़ा हुआ है, कठोर से कठोर, वो सिर्फ कठोर से कठोर नहीं, जरूरी पड़े तो इसराइल के जैसा, इसराइल ने जैसे गाजा को खत्म किया है, जरूरी पड़े तो पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। मैं हेमंत जी के पास आऊंगा। एक शब्द आया हुआ है सेकुलरिज्म, और इस पे 2-4 दिनों से कश्मीर होने घटना होने के पहलगांव के बाद काफी ज्यादा चर्चा में आए हुए हैं। कुछ सेकुलर लोग अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं कि सेकुलर लोग ये कह रहे हैं कि ये छोटा मोटा घटना है, चलती रहेगी, ये वो तो होता रहेगा। क्या कहेंगे, ये छोटा मोटा घटना है कि हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा बारबरिक अटैक है ये और ये बहुत सदी से बहुत चलती आ बड़ा रही है? अटैक है। और जो जो हम जिसको सेक्युलर बोलते हैं, वो इनफैक्ट वो सीडो सेक्युलर सेक्युलर है। दे डोंट नो व्हाट इज द रियल सेक्युलरिज्म इज। ओनली हिंदूज, और एटलीस्ट हिंदूज आर द रियल सेक्युलरिस्ट। वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम। तो हम सेक्युलर में मानते हैं, वो जो बोलते हैं वो लोग सेक्युलर नहीं है, उसको पता ही नहीं है। वो सेक्युलर इसीलिए है कि उसको कुछ पता नहीं दुनिया के बारे में। दे जस्ट लुक एट फ्रॉम वन एंगल, और उसको जो हो रहा है ये अटैक, उसको वो अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो सेक्युलरिज्म का डोंग कर रहे हैं। मैं समीर जी के पास आता हूँ। समीर जी बताइए कि जो 1962 वाला जो सिंधु वाटर जो संधि हुआ था, उसको जब ये बंद कर दिया, क्या प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर? इसके ऊपर जी, जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिसीजन लिया 1960 का, जो है हिंदू जो वाटर ट्रीटी है वो बंद कर दिया, इसके लिए पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के मुताबिक ये तो 1960 19 सितंबर को हुआ था, जो वर्ल्ड बैंक इसका कोऑर्डिनेशन किया था। तो इसका जो 80% पानी जो है वो पाकिस्तान में जाता है। और इस जो पानी जाता है, इसका ऊपर जो है झीलम और चिनाब नदी का ऊपर जो उनका जो डैम है, एक है तारबाला और मंगोला डैम, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करता है, वो ऑटोमेटिक इफेक्टेड हो गया। और इस इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ऊपर जो उनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
शुगर इंडस्ट्री है एंड जो कॉटन इंडस्ट्री है, ये इफेक्टेड हुआ। उस इफेक्टेड के अंदर है वो रावलपिंडी है और कराची है और लाहौर है और मुल्तान है। ये तीन जो है वो काफी इफेक्टेड हुआ उसके ऊपर। तो ये जो जॉल बंद किया है, ये पाकिस्तान को डेफिनेटली वो उसका बैकबोन तोड़ दिया इंडिया गवर्नमेंट। जी समीर जी, मैं सॉरी, मैं भास्कर जी के पास पूछता हूँ। भास्कर जी बताइए कि जो अभी घटना हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने काफी कुछ एक्शन भी लिया पाकिस्तान के खिलाफ में जाके, क्या लगता है जंग होगा? होगा तो किस तरह से होगा? देखिए ये ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और सर्वदलीय बैठक भी किया गया है। देखिए मुझे जितना लगता है, जो पूरा इतिहास में पूरा इतिहास में भारत सरकार देखा जाए तो उतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी नहीं लिया होगा जो इस सरकार में हमारा 56 इंच वाला मोदी जी लेने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और इस बार जड़ से मिटा दिया जाएगा। इस बार जड़ से क्या ये आतंकवाद लड़ाई के आर और पार खिलाफ की लड़ाई होगी? इस बार आड़ की पड़ा क्या लड़ाई लगता है कि होना ही पाकिस्तान को चाहिए। मिटा दिया जाएगा? सिर्फ सिर्फ पानी बंद करने से नहीं होगा। इस बार दाना पानी और गोली सब कुछ से जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा वर्ल्ड के मैप से? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए भास्कर देखिए जी। मैं मैं ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेसी मसला है। तब भी मैं इतना ही कहूंगा, एक दिल के नाते से, जो जिस तरीके से हम लोग देखे हैं 26/11, जिस तरीके से कश्मीर में बार बार अटैक किया गया है, जिस तरीके से बांग्लादेश से पुलवामा हुआ कुछ अभी संगठन हाल फिलहाल में। पश्चिम बंगाल में पुलवामा किया गया, तो मुझे बार बार ये चीज से मुझे लगता है तो एक बार में ही जो करना है हिसाब बराबर कर लिया जाए, आर पार का लड़ाई इस बार कर लिया जाए। जी हेमंत जी, ये बताइए कि पिछले 1971 के से पहले भी तो सदियों से चलते हुए आ रहे हिंदुओं के ऊपर आक्रमण बार बार देखा जा रहा है। और पिछले जितने बार भी ये अटैक मुसलमानों ने नाम पूछ कर किया है हिंदुओं के ऊपर अटैक, इस बार भी पैंट उतारा गया है। पैंट उतारा गया है। क्या वो सही में हिंदू है, क्या सही में मुस्लिम है? क्या कहेंगे? किस तरह का मेंटेलिटी है ये? क्या सोच है? वो सेम मेंटालिटी है। उसको बार बार बोला जाता है कि दे कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ काफिर्स। इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ काफिर्स, and Kafirs do not have any right to exist on this earth or on this planet. That is very clear message and that is what they are following. वो लोग सबको बुला जा दिन में एटलीस्ट एक दो बार बताया जाता है कि काफिर कोई कोई वो प्राणी से भी नालायक है, उसको मारना ही चाहिए। और वो ही हो रहा है। 1971 की क्या बात करें, मैं तो बोलता हूं ये थाउजेंड थाउजेंड साल से चल रहा है। एग्जैक्टली द मैं सेम वही कह आइडिया, रहा, सदियों से सेम चलते हुए थिंग, आ रही है, सदियों से चलते एग्जैक्टली हुए आ द रही है। सेम थिंग। जी और समीर जी, ये जो चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, भारत के ऊपर बार बार आक्रमण हुआ, भारतीय सेना ने काफी हर बार भारत माँ को प्रोटेक्ट किया। इस बार क्या लगता है कि कहाँ तक युद्ध अगर होगा तो कहाँ तक पहुंचेगा ये बात? हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने क्लियर मैसेज दे दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी क्लियर मैसेज दे दिया। सीसीएस बैठक हुआ। सीसीएस बैठक इस वार सिचुएशन में ही होता है। सभी अपोजिशन पार्टी से डिस्कस हो गया। मेरा जो ऐसे आर्मी में मेरा जो एक्सपीरियंस है, आवर गवर्नमेंट इज रेडी टू अटैक। इस मौका को छोड़ेगा नहीं। और इंडियन आर्मी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है
और कश्मीर सेक्टर में लड़ाई करने के लिए हमारा सेना माउंट फाइटिंग में तो एकदम वर्ल्ड का नंबर वन है। राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर पंजाब साइड में तो एक बार ऑर्डर का इंतजार है, वो सीधा घुसेगा। अभी पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हालत बहुत ही खराब है। दूसरा बात है बालूच लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान को बहुत सारे एरिया उन्होंने कब्जा करके रख दिया। एक का ऊपर एक पाकिस्तानी आर्मी का ऊपर अटैक कर रहा है। तो जो डिप्लॉयमेंट अभी सेना बलूचिस्तान में है पाकिस्तान का, वो डिप्लॉयमेंट सेना वो वहां हटा नहीं सकता। तो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट वो बलूचिस्तान में है। पीओके में जो पाकिस्तान का शोषण है, जो अत्याचार है, पीओके का सारे जो आदमी है वो हंसता है अभी इंडिया के साथ मिल जाओ। अगर इंडिया अटैक करेगा तो 1971 मुक्ति वाहिनी जैसे पीओके का भी जो है वो इंडियन आर्मी को सपोर्ट क्या करेगा। यह सही टाइम है? क्या यह सही टाइम है पीओके को वापस लेने का? बिल्कुल 100% सही टाइम है। ये मौका भारत सरकार को गंवाना नहीं चाहिए। अगर हमने अटैक कर दिया, सी और बलूचिस्तान कट ऑफ हो जाएगा, पीओके हमारा साथ आ जाएगा, सिंध भी अलग हो जाएगा, साउथ एशिया में पाकिस्तान का मैप रहेगा ही नहीं। ये एकदम सुपर अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस कभी हालत में नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। और हम तो कभी लड़ाई हारे ही नहीं है, चाहे 71 हो 65 हो 62 का लड़ाई हम हारे नहीं है। वो पॉलिटिकल डिफीट था, हमारा पास कोई साधन नहीं था। कारगिल वार 18,000 फुट में हमने उसको रोला दिया, वो पोस्ट छोड़ के भाग गया। जो इतना एडवांटेज पोस्ट में वो बोटा हुआ था, हम नीचे से जाके टाइगर हिल, तोरोलीग, बैटालीग हमने कैप्चर कर लिया। हम तो कारगिल वार में था। ये जो है हमको काफिर बोलता है, ये पाकिस्तान आर्मी काफिर है, ये डरपोक है, इंडियन आर्मी के सामने रुक ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे बांका छोड़ के भाग गया, हम देखने से ताज्जुब बन जाता है। जिसके पास इतना आर्म्स अम्युनिशन है वो कैसे भाग गया? वो कभी वफादार नहीं है, उसके अंदर पैट्रियटिज्म कुछ नहीं है, वो भराटे सेना जैसे काम करता है। थोड़ा सा भी अगर भास्कर जी, हालत खराब होता है वो भाग जाता है। भास्कर जी से मैं सवाल पूछता हूँ कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने कहा है कि पिछले 30 वर्षों से ये आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? 30 वर्षों से ज्यादा। और और एक बार थोड़ा बताइएगा, मुझे सुनाई नहीं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने ये कहा है कि पिछले 30 वर्षों से ये पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ पीएम नहीं, पाकिस्तान का आम जो जनता है, जो पाकिस्तान का जो भी सरकार आता है, वो आतंकवाद का सहयोग से ही पाकिस्तान में सरकार बनाता है। और आतंकवाद जैसे सरकार चाहता है वैसे ही ये लोग चलता है, और इसके लिए भुगतना पड़ता है आम जनता को पाकिस्तान का। तो आज आम जनता पाकिस्तान ऑलरेडी आ रहा है, पीओके में भी आवाज उठा रहा है। ये पाकिस्तान सरकार और जो आतंकवाद को जो जन्म दिया है वहाँ का जितना भी, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस बार नहीं चाहिए। मैं माननीय पीएम को भी अनुरोध करता हूँ, और देश का सब जो सब मिलके एक साथ एकजुट होके इस बार एक ही आवाज, पाकिस्तान को मिटाना है, बात को खत्म करना है। और हमारा कोई भाई बहन हो ये हम लोग नहीं चाहते। मेरा आखिरी सवाल हेमंत जी से। हेमंत जी बताइए कि अभी आपने कहा था ना कि क्रिश्चियंस के ऊपर भी अटैक हुआ है, और ऑब्वियसली हुआ ही है, अमेरिका में हुआ है, जीविश कम्युनिटी के ऊपर हुआ है, इसराइल में, और हिंदुओं के ऊपर तो हो ही रहा है पिछले कई वर्षों से, पिछले हजारों वर्षों से मुसलमानों ने बहुत बड़ा अटैक किया। तो हिंदुओं को रक्षा, अपने आप को रक्षा करने के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, हम गवर्नमेंट क्या करेगी ये सब बात करने से हमको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। आई ऑलवेज बिलीव इन एक्शन, एंड वो एक्शन कि हम एज अ इंडिविजुअल, मैं खुद क्या कर सकता हूं ये टेररिज्म की फाइट के लिए।
किसी और के पास एक्सपेक्ट करने से अच्छा है कि हम सोचे कि हाँ मैं क्या कर सकता हूं. सो देर आर 4 थिंग्स दैट एवरीबडी कैन डू. जो सुन रहा है उसको ये 4 चीजें करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, defeat their narrative. It is not a war between Hindu and someone else, or India and Pakistan. This is a religious war against all other religions. It is that simple. So first of all, make this narrative correct. Okay, terrorism do have a religion. Okay, so whenever वो जब बोलते रहेंगे कि टेररिज्म कोई रिलीजन नहीं है, डिफीट करो उसको, वो सच नहीं है. टेररिज्म ये अभी नाम पूछ के मारा गया था. सो दैट इज वन करेक्ट अवर नैरेटिव. बराबर. सेकंड थिंग, डोंट बाय हलाल. इट इज अ रिलीजियस प्रोडक्ट imposed upon us. There are multiple reports. It says it collects $3 trillion to $5 trillion. It is more than Indian economy. And as per many reports, that money goes in terrorism, to support terrorism. So stop buying halal. The third thing, see, when they kill in Kashmir, they ask a name. They ask to chant their kalma. So they identified that those people, victims, were not Muslim. They were Hindu or Christian. Now, if they can ask our name before killing us, why can't we ask, or why can't we identify those businesses, that those restaurants, that those hotels, and do not give them business? It is that simple. If they can kill us based on our name, we should boycott them, their businesses. Keep our money with us. Otherwise, our money goes to their hand, and that money is used against us. That money goes to terrorism. So it is a smart thing. Don't go to those stores, restaurant, hotel, motel. Instead, go to other places where our money stays within us. And for that, this is the thing I have thought 5 years ago, and I developed one portal where you can find Hindu businesses, services, restaurant, hotel, motel, doctor, everything. And it is called srisanatan.com. You can see behind me. Go to that site, register over there, find whatever you need, services, business, all across the world, taxes, whatever. Find, give them business, keep your money with you. Don't Thank you, give sir. your Thank money you. to kill yourself. Thank you. Thank you so much. Thank you to all of you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.